वो न्यूक्लियर पावर भी पाकिस्तान के साथ मिलकर बनना चाहते हैं। जरा होश के नाखून ले लें। देश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है और बड़ी से बड़ी जो है गलती कर रहा है। अब बांग्लादेश के प्रोफेसर, ढाका के अंदर एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बयानिया रखा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिल के जो है एटम बम बनाएगा और ये एटम बम अगर वो बनाएगा तो भारत उसको नहीं डरा सकेगा बल्कि वो भारत को डरा सकेगा और बांग्लादेश पाकिस्तान का जो है एक अलॉय भी है। ये जो खबरें हैं इससे ये साबित हो रहा है कि बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने नहीं कुछ ही दिन बाकी हैं, क्योंकि अगर देखा जाए इकोनॉमिकली देखा जाए, डेमोक्रेसी के एतबार से देखा जाए तो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और अगर एटम बम की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, तो हमने इंडिया को कितना डरा लिया एटम बम से। तो ये आवाम तक ये खबर भी पहुँचाएगी, उनका रिएक्शन भी लेंगे। दूसरी जाने मैं ये भी कहूँगी कि बांग्लादेश अगर भारत की डेमोक्रेसी को इग्नोर कर रहा है, भारत की डिप्लोमेसी को इग्नोर कर रहा है, तो भारत की रॉ एजेंसी भी तो मौजूद है जो कि कहते हैं ना कि घर में घुस के मारती है। और हमने देखा है जिस जिस कंट्री के अंदर भारत के अगेंस्ट गवर्नमेंट बनती है 6-7 महीनों में इस गवर्नमेंट का सफाया हो जाता है। कौन करता है और कहां से गैबी मखलूक आती है। न्यूक्लियर पावर भी पाकिस्तान के साथ मिलकर बनना चाहते हैं। जरा होश के नाखून ले लें। कौन सा वाला किया है? इनसे ये पूछना पड़ेगा कि भाई क्या करते हो तुम, क्या पीते हो, क्या खाते हो, कौन सा वाला करके आए हो। उन्होंने कहा कि हमें अब मदद चाहिए पाकिस्तान से, पाकिस्तान हमारी मदद कर सकता है। बांग्लादेश तो टोटली डिपेंड करता है इंडिया पर। मैंने आपको बताया ऐसा कुछ भी होगा, कुछ होने वाला होगा, इंडिया उनके नेवल ब्लॉकेज भी कर सकता है, इंडिया एयर स्पेस भी ब्लॉक कर सकता है, इंडिया उनकी इकोनॉमी भी ब्लॉक कर सकता है, इंडिया उनको नाकों चने चबवा सकता है बांग्लादेश को। मैं किसी की तरफ की बात नहीं करी। मसला ये है कि ये मदद उस मुल्क से मांग रहे हैं जो खुद मदद मांग रहा है। अब पाकिस्तान तो खुद कौन सी मदद देगा? एक तो एक न्यूक्लियर पावर का तो उन्होंने खुद ही कह दिया। पहले ही अभी जो चाइनीज कंपनीज पर सैंक्शंस लगी हैं अमेरिका की तरफ से, तो लगता है ये बांग्लादेश जो है ना, ये दोस्त नहीं है पाकिस्तान का। ये जो बात हो रही है ऐसे दुश्मन बन रहे हो पाइन तुसी, क्योंकि आप जो है वो कुछ और सैंक्शंस भी पाकिस्तान पर लगवाना चाहते हैं इस तरह की बात करके। काश हम उन जैसे बन जाएं। किन जैसे? जैसे बांग्लादेशियों ने, वहाँ के स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से वहाँ एक इनकलाब लेकर आए हैं, तो उस इनकलाब का क्या करना है कि खजाने खाली हो रहे हैं, बांग्लादेश या कंग्लादेश बनी जा रहा है। उस इनकलाब देखो, आज़ादी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, हाँ जी, आज़ादी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और दूसरा जो उन्होंने जो है ना ये कहा है ना कि हम पाकिस्तान के साथ मिल के एटम बम बनाएंगे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान की अब सब क्या, जैसे वो भाई ने ये बात बहुत अच्छी की है कि हमारे तो खुद एटम बम को जंग लग चुका है, वो तो किसी खाते का नहीं है। हाँ। इससे तो कोई डरता नहीं है। आज हम पूरी दुनिया के गुलाम बन चुके हैं। देखो, एटम बम कुछ नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर विल ना हो, जब आपका खुद का अज़म ना हो, जब तक आप खुद जो है ना आपके जज्बे शहादत ना हो, तो उस एटम बम का क्या फायदा। एटम बम वो बना लेते हैं ना, उनके पास भी ताकत आ जाएगा। जिस तरह अभी इंडिया है वो अफगानिस्तान का सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ। क्रिकेट में उसको देखो किस तरह उसको सपोर्ट कर रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं इंडिया और अफगानिस्तान भाई भाई। हाँ। अफगानिस्तान और इंडिया भाई भाई। हाँ। इस तरह हमारा को भी चाहिए। हमारा मुल्क जो तरक्की करना चाहता है ना, वो भी एक दूसरे के साथ मिलजुल के तरक्की करना चाहिए। सर ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ मिल जाना चाहिए, आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं। वो क्यों इधर आए? क्यों बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो पहले ही लैदा हो गए, फिर इकट्ठे होने का कोई फायदा। हाँ, वो कह रहे हैं वो तो हमसे पहले लैदा हुए, अब इकट्ठे होने का क्या फायदा? यही तो हम लोगों का सोच गलत है ना। हाँ। यही तो हम लोगों का सोच गलत है। अगर एक बंदे के साथ आप लड़ाई की है, वो आपसे एक चीज़ छीनना चाहिए। आप उनके साथ ये नहीं चाहिए कि आप उनके साथ लड़ाई करो, उनसे चीज़ छीनो। हाँ। आप उनसे इस तरीके से छीन लो कि लोग भी देख ले, आपकी सियासत को लोग सलाम करें, आपको वो चीज़ वो आपको इस तरह से मिलना चाहिए। आप जो है ना ख्वाबी दुनिया में रह रहे हैं। दुनिया जो है बहुत इकदाम तो बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान के साथ मिलके कोई भी मुल्क आ जाए, बेशक बांग्लादेश नहीं, कोई मुस्लिम ममालिक, पाकिस्तान, देखिए मुसलमान जो कंट्रीज़ हैं ना, उनको आपस में अगर ये एक इकट्ठी हो गई ना, तो ये दूसरे ममालिक का जो है ना हर चीज उसको कर, दूसरे ममालिक मुसलमानों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो अगर एटम बम बना के इंडिया को, अगर इंडिया को डराना होता या इंडिया एटम बम से डरता, तो हम तो 90s में एटम बम बना चुके हैं। फिर कश्मीर ले लेते एटम बम। अब देखे ना, देखे हर चीज़ का ना कोई स्टेप लेना ज़रूरी होता है। हाँ। उन्होंने अब चले, अच्छा है ना हमारे लिए कि उन्होंने एक स्टेप ले लिया बांग्लादेश ने। हालांकि इतने साल हो गए बांग्लादेश को आज़ाद हुए पाकिस्तान हाँ, से, लेकिन तब से अब तक उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। हाँ। शेख हसीना आप जिस तरह कह रही हैं, स्टूडेंट्स ने वहाँ पे निकाल दिया। हाँ। ठीक है, वो भी एक उन्होंने, अब उनकी जो यंग जनरेशन है, जो उनकी यूथ है, वो अब इनोवेशन की तरफ आ रही है। वो नए से नए आइडिया जनरेट करेगी। वो सोचेगी कि यार हम अपने मुल्क को कैसे तरक्की दे सकते हैं। तो हमारी आवाम तो पहले ही एटम बम से तंग है कि भाई एटम बम बना लिया, इससे आगे मुसलमान नहीं डरता। मुसलमान कहता है एटम बम बनाए, दूसरों को भी मारे, हम तो शहीद हैं।
कुछ भी नहीं होता, इसमें डरने वाली क्या बात है। वो तो इंडिया वाले बेचारे डरपोक हैं, वो कहते हैं एटम बम बनाओ, मतलब वो सिर्फ एटम बम बना सकते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तान के एटम मुसलमानों बम कोई भी नहीं चला सकता, इंडिया भी नहीं चला सकता, इसकी बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी, ऐसे तो कोई भी चला देगा है। वो हमारे पाकिस्तान में है, बटन क्यों नहीं दबा रहे, बटन क्यों नहीं दबा रहे हैं? मेरे ख्याल से ना एटम बम चला देना चाहिए। अच्छा। जिस दुनिया में रह के क्या करना है, आर्जी दुनिया, हर इंसान ने मर मतलब जाना है। आप पाकिस्तान बच्चे में अभी छोटे हैं, मैं क्यों नहीं चलाना है एटम है, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने अभी बड़ा होना है, उनको बड़ा करना है, फिर उसके बाद उनको पढ़ाना है, लिखाना है, फिर अभी आपकी शादी हमने वो करना है बड़ा कुछ। हूरों की सरदारनी आप होंगी, कितना मजा आएगा, मुसलमान ही मुसलमान हर जगह पे। ये अकलियतों को तो मैं चाहती हूँ कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो, हम भी अमीर मुल्क बने, मैं ग्रीन पासपोर्ट दिखाऊं, लोग मुझे सलाम ठोके, वाह पाकिस्तान से आइए। ये एटम बम तो हमने कब का रखा हुआ है, वर्स्ट तरीन पासपोर्ट है। बांग्लादेश अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारे, अपनी इकोनॉमी को बर्बाद करने के बजाय इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है, इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा है, मेडिकल वीजाज दे रहा है, फिर करोड़ों बंगालियों का जो कारोबार है वो इंडिया से लिंक है। और अब वो इंडिया को, इतने बड़े मुल्क को आप डरा सकते हो जो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, उनकी डिप्लोमेसी देखें, उनकी पॉलिटिक्स देखें, थोड़ी सीरियस बातों पे भी तवज्जो दे। 72 हुरे तो सब देखते हैं ख्वाब उसके। देखें, अब जब उन्होंने एक स्टेप ले लिया, उन्होंने कह दिया जी कि हम पाकिस्तान के साथ मिलके एटम बम बनाएंगे। अब इसमें देखें, अवाम जो है ना वो सिर्फ, अब जैसे आप आ गए हैं मेरा इंटरव्यू लेने, हाँ। हम लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा जरूर सकते हाँ, हैं, डिस्कस कर लेकिन सकते हैं। हाँ, लेकिन हम ना गवर्नमेंट के मामलात में ना दखल अंदाजी नहीं दे सकते, हाँ। किसी किस्म का इंटरफेयर नहीं आपको कर लगता है कि हम पाकिस्तानी उनकी मदद करेंगे? सकते। मेरे ख्याल से तो करनी तो चाहिए हमें। अमेरिका एटम बम बनाने देगा किसी को? अमेरिका देखें, जब तक इमरान खान था ना तब तक अमेरिका जो है ना, वो अमेरिका जो था वो डरता था। बायलैटरल रिलेशंस इस तरह नहीं होते हैं। हाँ। दुनिया में कोई भी मुल्क है वो प्रेफर कर रहा है वो इंडिया से अपने रिलेशंस अच्छे करेगा, ठीक हो गया। वो पाकिस्तान से नहीं करेगा। हमारी सिचुएशन है, ठीक है। हमारे मुल्क की एक कंडीशन। हाँ। तो ये बांग्लादेश को क्या साम सूंघ गया, ये इनके सितारे उल्टे हरकत कर रहे हैं। आपने बोला कि दुनिया का हर मुल्क इस वक्त जो है इंडिया की मार्केट में एंटर होना चाह रहा है, बांग्लादेश इंडिया को एटम बम बना के धमकी दे रहा है। नहीं, उनका एक प्रोफेसर इस तरह कर रहा है। हाँ, तो और बांग्लादेश की मीडिया के अंदर भी ये चीजें बड़ी सीरियसली ली जा रही है। प्रोफेसर साहब ने ऐसे तो नहीं ना बोल चले, दिया। उनके पास पैसा आ रहा है, अभी उनका दिमाग खराब हो रहा है। बांग्लादेश अभी उड़ेगा हवा में। हाँ, जिस तरह 1960 में शायद हमारे पास था। अच्छा, तो भारत इंतजार कर रहा है कि बांग्लादेश पहले उड़े फिर जब नीचे गिरेगा। मालदीव्स भी तो गिरा था, मालदीव्स भी तो ऐसे उड़ा था। अच्छा, नहीं मालदीव्स का मुझे नहीं पता। अच्छा चलिए, आपने कहा, अच्छा हमने ये देखा है कि जो जितनी भी इंडिया के इर्द गिर्द नेबरिंग कंट्री है, जब उनके अंदर नई गवर्नमेंट्स आती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो इंडिया को बहुत ज़्यादा हेट करती है, उनके खिलाफ ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है, बयानबाजी भी करती है, लेकिन 6 से 7 महीनों के बाद वही लोग होते हैं जो कि इंडिया के कदमों में बैठे होते हैं। अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि भाई आप हमारी डेमोक्रेसी को बांग्लादेश इग्नोर कर सकता है, हमारी डिप्लोमेसी को बांग्लादेश इग्नोर कर सकता है, लेकिन जो हमारी रॉ एजेंसी है उसको बांग्लादेश कैसे इग्नोर करेगा? नहीं, रॉ एजेंसी इतनी इन्फ्लुएंशियल है या एफिशिएंट है। ये आप पाकिस्तान में कह रहे हैं 22 से 23 लोग इधर फड़का के जा चुके हैं, और ये यूनाइटेड नेशन में हम केस लेके गए हुए मैं हैं। समझता हूँ कि तीनों कंट्रीज में, सब कॉन्टिनेंट की किसी भी हमारी ये जो स्पाई एजेंसीज हैं इतनी इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, ये बेसिकली हम लोग हैं स्टोरी पे बिलीव करते हैं, हमें कहानियाँ बनाने का शौक है, बस इन चीज़ों में हम पड़े रहते हैं। मेन चीज़ इकोनॉमी होती है, अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो आपकी हर चीज़ स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, लोग बात भी सुनते दुनिया हैं भाई। में इंडिया की इकोनॉमी देखी जाती है, इंडियंस की रिस्पेक्ट होती है आउट ऑफ द कंट्री, उन्हें इंडियंस बैक करते हैं। हम पाकिस्तानी जब आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं, हमें हमारे पाकिस्तानी लेग पुलिंग करते हैं। बीमारी है बहुत बड़ी है, एक हमारी ये साइकोलॉजी है, फिर साइकोलॉजी नहीं, जेनेटिक बीमारी है। चलें सही इस तरह बात कह लें, शरीकादारी जिसे कहा जाता है। हाँ, तो एक इकोनॉमी का फैक्टर भी है हमारा, हमें लोग पसंद नहीं करते हैं। इंडियंस को पसंद करते हाँ, हैं। क्योंकि सिर्फ ऑनेस्ट भी बांग्लादेश हमसे पाकिस्तान को कह रहा है कि अगर आप हमारे साथ मिलकर एटम बम बनाना चाह रहे हैं तो इसमें तो फ़ायदा है, हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे। इंडिया से तो पहले ही हमारे ख़राब है, लेकिन इससे आप वो कुछ भी नहीं कह सकते कि उनकी इकानमी ख़राब हो जाएगी। वो लाजमी उन्होंने कुछ देखा होगा, ये तो नहीं भी सारा उन्होंने सरमाया उधर लगा देना है, उनमें उनका खुद का कुछ होगा अलहदा निज़ाम, फिर ही बनाएंगे। हम पाकिस्तान ने बना लिया था, पाकिस्तान ने कौन सा भी एक दिन पैसे दिए और एटम बम बन गया, इसने भी कोई 50-60-30 साल की तो मेहनत लगी है, एटम बम बना है। अब ये अभी
और ये एक दूसरी बात, इंडिया से दुश्मनी लेना कोई आसान बात है छोटे मुल्कों के लिए? दुश्मनी अब कैसे कह रहे हैं, अभी दुश्मनी, अब इंडिया की हमारे साथ दुश्मनी ऐसे थोड़ी ना भी आके हमें गोली मार देंगे, ये वो कुछ भी नहीं है। एक अब देखें आप, वो भाई इकोनॉमी को ब्लॉक कर दिया, हमें पूरी दुनिया में आइसोलेट कर दिया, और इससे बड़ी थोड़ी ना दुश्मनी किया है, हमारे अपने काम ऐसे हैं थोड़े से, वो भी हम अपने हुक्मरानों को कहते रहते हैं अभी नवाज शरीफ सही है, वो ये गलत बात इंडिया ने हमारे थोड़ी अपने ना ऐसे हैं। किया। हाँ, वो तो ऐसे हाँ, कहते हैं इंडिया ने हाँ। किया, इंडिया का क्या, अब किसी आप किसी कोई आपके पास Policies हमारी गलत सोशल है, मीडिया हाँ। प्लेटफॉर्म हो ना आपके पास, आप इंडिया के किसी आवाम को कहें यार आप पाकिस्तानी को कैसा समझते हैं, वो कहेंगे वो अच्छा समझेंगे। हमारा क्या, हुकूमत ऊपर से वो भी मिली हुई है, हमको लगता है अवाम हुकूमत को लगता है अवाम के दिलों में नफरत है, अवाम को लगता है हुकूमत लड़ रही है दोनों इकट्ठे। अब इंडिया से हमारी जंग हो भी नहीं सकती, कैसे करेंगे, उनके पास भी एटम बम है, हमारे पास भी एटम बम है, हम मारेंगे वो भी मार देंगे, दोनों खत्म। अब जंग तो हो ही नहीं सकती ना इस दौर में, हो सकती है अब जैसे अब एटम बम का ये है, अभी चलो अब जैसे फलस्तीन के साथ हो रहा है, उसके पास एटम बम नहीं था, उस पर आगे वो जोर आजमाई कर रहे हैं। अगर उनके पास भी होता वो जोर आजमाई ना करते। एटम बम की सिर्फ यही है, अभी एक सिर्फ डाल है, चला वो भी नहीं सकते थे, चला हम भी नहीं सकते, कोई रखा है बस, कोई आगे हमें दबा नहीं हाँ, सकता, एक पावर जरूरी के है, तौर पे रखा पावर है बस। हाँ। अगर इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश अपने इख्तलाफात खत्म करके एक हो जाते हैं तो कितना फायदा पहुंचेगा? क्योंकि मुझे लगता है कि आप बांग्लादेश बेवकूफ़ी कर रहा है। हम आप देखें ना, हम हैं बहुत लो लेवल पे, हमको लगता है पता नहीं इंडिया और पाकिस्तान में कितनी हुआ है। हमारे पास टमाटर सारा इंडिया से आ रहा है, बहुत सारी सब्जियां अजनास, आप कोई बीज ले लें इंडिया से आ रहा है। इंडिया और पाकिस्तान की तजारत है सब है, लेकिन दुबई के अवाम को लगता है कि जरा हम में जंग है, कोई भी जंग नहीं है। अच्छा, हाँ, अब कोई देखिए, जंग नहीं है इंडिया वो पाकिस्तान मेरे एक में। कजन है, वो ना यानी कि फौजी है, अच्छा। वो कहते हैं अभी हम ना वहाँ पे इंडिया के बॉर्डर पे खड़े होते हैं, हमारी आपस में बातें होती है, वो हाँ, उनको बताते दोस्ती होती है, हैं, कुछ correct भी नहीं है, है। ऐसे ही वो लगा हुआ है अभी हमारा इंडिया से बहुत। आप इंडिया में चले जाएं, वीजा लेके चले जाएं, आपको इतनी इज्जत देंगे, आपको कहेंगे आप अपनी जगह दिखाएंगे, ये वो बड़ा अब प्यार वहाँ में करते ऐसे- हैं पाकिस्तानी अवाम ब्लॉगर के दिलों जाते में से बांग्लादेश बड़ा हवाओं में उड़ रहा है, और जो मुल्क इंडिया के खिलाफ जाता है 5-6 महीनों के अंदर उसकी इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो जाता है। इंडिया ने 16 आइटमें पहले बैन की हैं, कर्जा भी इंडिया उनसे मांग रहा है, लोड शेडिंग बांग्लादेश के अंदर शुरू हो गई है क्योंकि अडानी साहब बिजली उनको बहुत कम प्रोवाइड करें, क्योंकि उन्होंने $1 बिलियन के लगभग जो है बिजली का बिल पे करना है। और आज उनके प्रोफेसर कह रहे हैं और बांग्लादेश की आवाम ये कह रही है कि हम अब एटम बम बना के इंडिया को डरा देंगे। तो ये बांग्लादेश अपने पाँव पे खुद खुलाड़े क्यों मारो? इंडिया की एजेंसीज में हमने ये देखा है कि जो मुल्क उनके खिलाफ होता है 6-7 महीनों तक या तो वो लोग ही गायब हो जाते हैं या वो लोग सुधर के वापस आ जाते हैं। आपने बहुत ज़्यादा डरा दिया है कि इंडिया को बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ नहीं है। इंडिया कुछ भी नहीं है। अच्छा। देखो मुसलमान जो होता है ना, वो अगर उसका जज्बा ईमान है तो उससे बड़ी ताकत कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। अगर आपने जैसे मिसाल है, आप ये सोच रहे हैं कि वो राह वाले जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना मार के चले जाते हैं तो उसकी उनकी बहादुरी नहीं है। हाँ। ये हमारी मुनाफकत है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वरना इंडिया की क्या जरूरत है। तो भाई मुसलमान के अंदर तो जज्बा तो जो है ना, एक जिसने कलमा पढ़ लिया उसका जज्बा मौजूद है, वो दुनिया की सुपर पावर बन सकता है। अफगानिस्तान को देख लें आप, लेकिन आप मुसलमान है, उनके पास क्या था। मैं ये नहीं कह रहा कि एटम बम होना वो जरूरी है इंडिया को डराने के लिए। इंडिया को डराने के लिए भाई एटम बम होना जरूरी नहीं है। बाहर में विल ताकत जो है ना स्टैंड, यही बहुत बड़ी चीज़ इंडिया है। जिस इकोनॉमी के जिस पावर पे खड़ा है, आपको लगता है उसको कोई इतनी बड़ी मार्केट है, वो जब चाहे जिस भी हमारे मुल्क में याद है प्याज और टमाटर जब बंद हुए थे तो कितना ज़्यादा महंगाई का मैं बुरान आ आज गया था। मैं बड़े अपने तजर्बे से कह रहा हूँ, मुशाहदे से कह रहा हूँ कि इकोनॉमी से तरक्की कौमें तरक्की नहीं करती। किससे करती है? मैं आपको जज्बे से? बताता हूँ, ये जो है ना, अमेरिका सबसे आगे क्यों है, हाँ, क्यों है? इसराइल सबसे आगे क्यों है? क्यों है? उन्होंने असला बनाया। हाँ। अगर आप जब पीछे लग जाएंगे ना कि वाकई हमने असला बनाना है और हमने वाकई उसको सही इस्तेमाल करना है, तो आज देख ले दुनिया में जो सबसे ज्यादा असला बना रहे हैं वो सबसे आगे हैं। इसमें कोई तो शक असला तो नहीं। इंडिया भी बना रहा है। हाँ, तो इसलिए पावरफुल है वो डरा रहा है, वरना कुछ पल्ले ही ना हो तो किसी को क्या डराएगा। और अब और देख लें, हम अब बाकी एटम अरब बम कंट्रीज बना हैं, के डरा उनके रहे पास हैं। देखे ना, अरब कंट्रीज के पास पैसा नहीं है, उनकी मैशियत अच्छी नहीं है, तो आज वो किधर है? वो गुलाम है, अमेरिका के गुलाम है। तो फिर क्योंकि उनके पास इकोनॉमी एटम बम सिर्फ नहीं चीज़ नहीं, है। इकोनॉमी भी, बल्कि मैं ये कह लूँ कि डिफेंस और इकोनॉमी दोनों चीज़ें अगर शामिल होंगी ना, तो डॉक्टर यूनुस साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो वाकई वो उसमें इसका विजन है। एक तो उन्होंने वाकई पाकिस्तान का नाम लिया, तो उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने वाकई पाकिस्तान का नाम लिया, क्योंकि वो भी पाकिस्तान था। इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है। बल्कि मैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि उन्होंने अपनी आज़ादी ली है और अपना उन पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया है। उससे पहले शेख हसीना वाजिद ने क्या किया है? वो तो इंडिया की, जैसे हम अमेरिका के गुलाम हैं, तो शेख हसीना किसकी गुलाम थी? इंडिया की गुलाम थी। समझदार थी ना, इंडिया से फायदा लेके अपने मुल्क को दे रही थी। अब वो जब से गई है वो सारे फायदे भी खत्म हो फिर गए। तो हम भी कह सकते हैं हमारे हुक्मरान भी फायदा कर रहे हैं, अमेरिका से डॉलर लेते हैं और हमें गुलाम रख रहे लेकिन वो हैं। हम पे तो नहीं ना लग रहे वो तो डॉलर। गुलाम बनाया हुआ ना। हाँ। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। तो शेख हसीना क्या कर रही थी? हाँ।
तो उसने अब वो जो सीटें दी हैं अपने स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स बाहर क्यों निकले हैं? चलो स्टूडेंट तो अभी अगर- भी नहीं खुश। तो अब देखो ना, खुश ये बात नहीं है आप खुश देखे ना, उन्होंने जब उनको वो बाहर निकले हैं, वो बाहर इसलिए निकले कि उनकी जो रोजी, उनकी जो नौकरियां थी, जॉब थी, वो सिर्फ क्या अपनी पार्टी को दे रहे थे, सिर्फ अपनी पार्टी को। तो आप ये एटम बम वाली बात सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मिशन होना चाहिए, बने ना बने बात का मसला है, विल तो है ना, जज्बा तो है कि इंडिया के साथ हम मुकाबला करेंगे। ये क्या बात हुई कि हमने कुछ नहीं कर सकते? अब बम तो किसी ने गिराना नहीं है, एटम बम का वैसे बनाने में तो कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन एक विल तो है ना उनके अंदर, चलो अपने सर, अपना इंडिपेंडेंट होने की एक ताक, वो सोच तो रहे हैं, सोच तो है, नजरिया तो है। इनका कहना है कि चले देखते हैं कि क्या पाकिस्तान मदद करेगा। पाकिस्तान मेरा ख्याल कभी बांग्लादेश की एटम बम बनाने में मदद नहीं करेगा। हाँ, उनकी फ़ौजों को अपनी फ़ौजों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज ज़रूर करवा देगा, इससे ज़्यादा पाकिस्तान और अमेरिका हाँ, भी नहीं चाहेगा कि कोई और मुल्क जो है एटमी पावर बने। आपको पता है उसका एटम बम पे बहुत ज़्यादा आखिरी अपना दो के अगर बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ जिस तरह जा रहा है, अगर मुसलसल 6 महीनों तक इस तरह ही एंटी इंडिया रहता है तो बांग्लादेश की इकोनॉमी कोलैप्स करेगी? नहीं करेगी। हम नहीं करेगी। बांग्लादेश का बॉर्डर तो लगता है इंडिया के साथ, अगर वो बॉर्डर भी अपने ऊपर बंद कर देगी तो आइसोलेट हो कुछ भी जाएगा। नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो अब लड़ते रहेंगे, उनमें सिर्फ मुज़ाकरात होने हैं और कुछ भी 6 नहीं महीने बाद ठीक हो होना। जाना। लड़ाई हो जानी है, जंग हो जानी है, कुछ भी नहीं होना, वो सेट हो जाना है। 6 महीने तक इनका भी मैं कि बांग्लादेश की अकल ठिकाने नहीं आ है जाएगी। यार, वो तो है बस, उन्होंने थोड़ा सा ना अपना निज़ाम सीधा कर लेना है। तजारत तो भी उनकी भी चल रही होगी, ये नहीं है तजारत खत्म हो जानी है, तजारत उनकी भी चलनी है, दोनों को फायदा होता है तजारत में। इसीलिए तो अब वो आंखें दिखा रहा है, वो यही तो नहीं ना कह रहा है मैं आज सुबह तेरे बम फेंक रहा हूँ, वो यही कह रहा है मैं बम बना रहा हूँ। अगर मुझसे कुछ कहा तो नहीं तो फिर देख लेंगे बस, और कुछ बस भी अभी नहीं। कहने की बातें हैं। सही बात है, एटम बम और पाकिस्तान की भी तो कुछ पॉलिसीज है ना, ऐसे कैसे पाकिस्तान जो है अपना जो एटमी हथियार है वो बांग्लादेश को भी दे देगा। खैर दोस्तों, ये थे मेरी आज की वीडियो और बड़ी ज़बरदस्त सी ऑडियंस ने आज हमें ज्वाइन किया, हर एक की अपनी राय थी, मैंने आप तक पहुंचाई। आपकी क्या राय नीचे देख के कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।